I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. जब भी भारत की आन बान शान की बात होती है तो भारत का प्रत्येक नागरिक अपने जितनी भी उसके अंदर ताकत होती है सारी ताकत लगा देता है, चाहे वो जगह दुनिया का कोई भी कोना हो या दुनिया का सबसे शक्तिशाली जगह ही क्यों ना हो, हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। इसी तरह एक मामला निकल के आया है लंदन से। लंदन वही है, ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन ऐसा देश रहा जिसने दुनिया के कई देशों पर औपनिवेशिक राज चलाया, यानी कि वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाई। जैसे भारत में उन्होंने 200 से अधिक सालों तक हुकूमत की, और यहीं पर हमारे देश के कश्मीर की पत्रकार वहाँ पर पहुँची हुई थी, जहाँ पर पीओके को लेकर एक आयोजित समारोह में हिस्सा ली थी, और वहीं पर कुछ बातें निकल के आई जब कश्मीरी पत्रकार याना मीरा ने पाकिस्तान के झूठे प्रोपोगंडे को बेनकाब किया। और साथ ही साथ पीओके से भी एक व्यक्ति वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने पीओके के असली हालातों के बारे में बताया। तो आइए इस पर डिटेल से जानेंगे और जानेंगे कि याना मीरा है कौन, कश्मीर से जुड़ी हुई, जिन्होंने भारत के लिए अपना पक्ष रखा। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कश्मीर की पत्रकार और कार्यकर्ता याना मीरा ने पाकिस्तान पर झूठे प्रोपोगंडा के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें यहां पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होता है। ब्रिटेन की संसद की तरफ से लंदन में होस्ट किए गए एक इवेंट संकल्प दिवस में मीर ने कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ। मलाला यूसुफजई एक ऐसी कहा जाए कि मानवाधिकार के लिए इन्होंने लड़ा था पाकिस्तान में, लेकिन आज खुद पाकिस्तान छोड़कर बाहर रहती हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान में ही सुरक्षित नहीं रहने दिया जाता है। और इसी पर तंज कसते हुए याना मीरा ने कहा कि मैं भारत की हूं और मुझे भारत में रहने में फ़ख्र होता है। मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं जिसे आतंकी खतरों की वजह से अपने देश से भागना पड़े। ये बड़ी बात थी और पाकिस्तान का एक तरह से जो चेहरा ढका हुआ था, जो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करता था, सिर्फ एक लाइन में उन्होंने मलाला यूसुफजई की सच्चाई साबित कर दी कि वो पाकिस्तान के लिए, मानवाधिकार के लिए लड़ती रहीं, लेकिन आज वो पाकिस्तान में ही नहीं रह सकती हैं क्योंकि पाकिस्तानी के जो कट्टर मुसलमान हैं, जो कट्टर लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, वो लोग मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान में रहने पर उनको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। याना मीरा ने कहा कि मैं अपने देश भारत में सुरक्षित हूँ, मैं कभी पाकिस्तान में पनाह नहीं लूँगी। दो टोक इनकी ऐसी थी कि वहाँ पर लोग बैठे सब समझ गए कि भारत की ताकत क्या है। मीर ने आगे कहा कि मलाला मेरे देश भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है, जिस पर मुझे आपत्ति है। मुझे हर उस टूल किट सदस्य से दिक्कत है जो खुद कभी कश्मीर नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर में अत्याचार से जुड़ी हुई झूठी कहानियां बताती रहती हैं। कश्मीरी पत्रकार ने कहा, मैं आपसे अपील करती हूं कि धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण करना बंद करें, इससे हमें तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। आतंकवाद की वजह से हजारों कश्मीरी माएँ पहले ही अपने बेटों को खो चुकी हैं। अब कश्मीरी समुदाय को शांति से रहने दिया जाए। जो हालात इस समय बने हैं कि लोग शांति से रह रहे हैं, उसको शांति से ही रहने दिया जाए, ऐसी बात इनकी निकल के आ रही है। लंदन में चल रहे समारोह के दौरान मीर को जम्मू कश्मीर में विविधता को बढ़ावा देने के लिए डाइवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में हुए विकास की जानकारी दी। इस दौरान मीर ने बेहतर सुरक्षा प्रबंधों, सरकारी योजनाओं और फंडिंग का जिक्र भी किया है। मैंने पिछले दिनों अपने इसी एमपीएस हिंदी चैनल पर सचिन तेंदुलकर की एक वीडियो क्लिप डाली हुई थी, आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर कश्मीर की सड़क पर एक ड्रम रख के और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का डब्बा रखकर बच्चों के साथ मैच खेलते हुए नजर आए थे। और ये वहीं पर पाकिस्तान की पोल खोल देती और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो बोलते रहते हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार नहीं है, तो सड़कों पर लोग कैसे खेल रहे हैं, लाल चौक पर लोग खुलेआम कैसे जा रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं, सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए। वहाँ पर चुनाव भी हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वहाँ की आज़ादी की जिक्र करते हैं। मीर ने कश्मीर से कट्टरपंथ को कम करने और युवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की सराहना भी की है।
इस कार्यक्रम का आयोजन 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुए एक प्रस्ताव की याद में किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। तो फिर से सुनिएगा कि ये घटना कब की है। 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से सर्वसम्मति से ये पास हुआ था कि जो पीओके है वो भी भारत का हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि अमित शाह का एक वायरल भाषण था कि उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लिए हम जान भी दे देंगे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट था कि कश्मीर को जब भी भारत को मौका मिला वो पीओके को वापस लेकर कश्मीर को पूर्ण कर देगा, क्योंकि कश्मीर जो असली कश्मीर है उसका एक बड़ा हिस्सा पीओके में ही है। ठीक है, तो इसी प्रस्ताव पर आपको बता दें कि 22 फरवरी को ये आयोजन किया गया था इसी की याद में। ठीक है, इस दौरान पाकिस्तानी कब्जे में मौजूद मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस हासिल करने के भारत के अधिकार पर भी जोर दिया गया। लंदन में आयोजित हुए संकल्प दिवस कार्यक्रम में ब्रिटिश संसद के सदस्यों के साथ ही प्रवासी समुदाय के लोग और कई कम्युनिटी लीडर्स भी शामिल हुए थे। इस इवेंट को ब्रिटेन में मौजूद जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर नाम के एक थिंक टैंक ने आयोजित किया था। समारोह के दौरान पीओके से निकाले जाने के बाद ब्रिटेन में रह रहे सजद रजा ने भी अपना पक्ष रखा। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सजद रजा। ये भी वहाँ पर मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। पीओके में हो रहे पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा, पाकिस्तान के लोगों द्वारा जो अत्याचार होते हैं, जो गुलामी का तंज झेल रहे हैं लोग, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जब इन्होंने कोशिश की तो इन्हें वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि इनकी जान को खतरा था। उन्होंने बताया, यानी कि किसने बताया, जो कश्मीर से आए हुए थे जिनका नाम है सजद रजा, इन्होंने बताया कि पीओके में मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों को पीओके में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी अपील की है। याना मीर के बारे में सोशल मीडिया या कहें तो प्रिंट मीडिया या अन्य जगहों पर उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक याना मीर भारत के कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। पेशे से वह पत्रकार हैं, इसके अलावा वह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सोशल मीडिया खंगालने पर उन्होंने खुद की पहचान एक पत्रकार के तौर पर की है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया है वह कश्मीर की पहली महिला ब्लॉगर हैं। मीर भारत एक्सप्रेस चैनल में बतौर सीनियर एंकर के रूप में काम कर चुकी हैं। मीर की राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी है और भारत के अधिकारों के लिए, कश्मीरियों के अधिकारों के लिए और पीओके को भी भारत का हिस्सा मानती हैं। यानी कि पूरा कश्मीर भारत का है और भारत को, अपने आप को भारतीय और भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं, ऐसा कहती हैं। और यूसुफ मलाला जई के बारे में उन्होंने वही बातें बताई जो कि हमने पीछे बताया कि वो कश्मीर के लिए लड़ती हैं, यानी कि उसे पाकिस्तान का हिस्सा बताती हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान में नहीं रह सकती क्योंकि पाकिस्तान के लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर कट्टरता व्याप्त है और आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से हमने पूरा डिटेल में जाना कि क्या है पूरा मामला, जिससे आपको जानकर गर्व महसूस होगा। तो चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।